आज संडे सभा में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हम सबके साथ रहता है और हमारी सहायता और मदद करता है। तो जैसा कि इन दिनों में हम लोग कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अपने अपने घरों में, सो इसलिए जबकि हम लोग परमेश्वर के सभा में नहीं मिल पा रहे, परमेश्वर के साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हम लोग एक साथ, तो फिर भी परमेश्वर हमें अपने वचनों से महरूम नहीं रखता है। और धन्यवाद हो कि हम किसी के ऑनलाइन ही सही पर हम परमेश्वर के वचनों को सुन पाते हैं और उसके वचन को हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं और इसके बाद हम लोग एक गीत में जाएंगे और फिर हम लोग संदेश में जाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए परमेश्वर प्रभु कि हम ऑनलाइन ही सही परमेश्वर पर हम आपके वचनों को, आपके संदेश को प्रभु सुन पाते हैं और आपको महिमा दे पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उत्साहित करना, इंकरेज करना परमेश्वर, और आपके वादे के हिसाब से आप अपने बच्चों के साथ हो और हम जानते हैं आप साथ हो प्रभु, इसीलिए हम आज हैं परमेश्वर, इसीलिए हम सुरक्षित हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा करते हो और आप हमारे लिए प्रभु इंतजाम करते हो। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह
परमेश्वर की महिमा हो आज के इस दिन के लिए। आइए वचन में जाते हैं, वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, 10 से आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ और स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, परंतु आगे लिखा है कि यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता इस पढ़े गए वचनों के लिए। प्रभु इस वचन पर आपका आशीष रहे परमेश्वर, आपका अनुग्रह रहे पिता। और प्रभु आज के संदेश से हम सबकी अगुवाई करना परमेश्वर। प्रभु जो लोग देख रहे हैं पिता, प्रार्थना करते हैं उनको प्रभु सिखाना और अगुवाई करना परमेश्वर, और आपके प्रेम को और आपके इच्छा को जान सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, वचन के यहाँ पर कहता है कि हमारे काम जो हम करते हैं वो परखे जाएंगे कि वो किस प्रकार के हैं और कैसे हैं। परमेश्वर हमारे कामों को परखता है। एक्चुअली परमेश्वर हमारे कामों को परखता है कि हम कैसे काम करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो कि उसने हमें अपना अनुग्रह दिया है, उसने हम पर अपनी कृपा दी है, कृपा दृष्टि रखी है, और परमेश्वर अपने बच्चों को सदा अपने बच्चों को अपना अनुग्रह देता है और उन्हें संभालता है। हमारे काम प्रकट होते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसी चाल चलते हैं। हमारे काम जो है हमें बताते हैं कि हम कैसी चाल चलते हैं और हम इस जीवन में अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्योंकि मनुष्य जो कर रहा है, जो यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, वो ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस जीवन के लिए जो जीवन परमेश्वर उससे स्वर्ग में देने वाला है। और दूसरी चीज़, हमारे काम हमारी गवाही बनते हैं। हमारे काम जो हम करते हैं वो हमारे जीवन को प्रकट करते हैं, विश्वासी जीवन को प्रकट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं। एक्चुअली इकट्ठा करना मनुष्य की आदत है। बहुत से लोगों को कुछ यूनिक चीज़ें इकट्ठा करने की आदत होती है, कुछ अद्भुत चीज़ें इकट्ठा करने की आदत होती है। तो आज जिस विषय में बात करें वो विषय है कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं, यानी हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं। ये विषय है, क्या इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करना ना, समेटना, पाना, लेना, वो एक मनुष्य की आदत होती है। और हम देखेंगे कि आज के संदेश में कि इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना है तो क्या इकट्ठा करना है। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बोलता है इकट्ठा करने के लिए, तुम क्या इकट्ठा करो। अगर हम देखेंगे तो संसार में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि यूनिक चीज़ें इकट्ठा करते, कोई पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता, कोई महंगी चीज़ें इकट्ठा करता, बहुत सारी चीज़ें। पर हम क्या इकट्ठा करते हैं। एक छोटा बच्चा था जो 5वीं क्लास में पढ़ता था। 5वीं क्लास का बच्चा है और रोज़ स्कूल जाता है। अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, पढ़ता है और रोज़ स्कूल जाता है। और विश्वास योग्य है। पर उसकी एक आदत है कि वो रास्ता चलते समय जो भी उसको पत्थर दिखता है वो अपने बैग में डाल लेता है। जो भी पत्थर उसको दिखाई देता है वो अपने बैग में डालता है।
तो इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ पत्थर उसको मिलते हैं, वो उठा के बैग में डाल लेता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे बैग भारी हो जाता, वजन हो जाता, उसका वजन भारी होता है और बच्चे को दबाता है, प्रेशर डालता है। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा उस बैग को उठा पाने में बहुत दिक्कत महसूस करता है, बहुत कठिनाई महसूस करता है। फिर भी उसको पत्थर दिखता है और उसकी आदत ऐसी है कि वो पत्थर उठाने की, वो झुकता है, उठता है और बड़े पत्थर डालता है, बड़ी मुश्किल में फिर खड़ा होता है। और ये पत्थर उसके थैले का वजन बढ़ाते जा रहे। वो समझ नहीं पा रहा कि उसका वजन क्यों बढ़ रहा है, कि थैला भारी क्यों होता जा रहा। छोटा बच्चा नहीं समझ पा रहा, पर उसकी अभिलाषा, उसकी लालसा पत्थर की तरफ। कई बार विश्वासी लोगों का भी ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वो बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ ना, और ये भी मिल जाए मुझे, ये भी मिल जाए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिल जाए, सब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, इतना दबाव होने लगता है कि उनका जीवन कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उनको फिर चल पाना बहुत मुश्किल होता है। विश्वासी होने के नाते हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या इकट्ठा करना है, क्या लेके चलना है, क्या इकट्ठा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। क्योंकि शैतान ने चारों तरफ चीज़ें फैला के रखी हैं संसार में, और अभिलाषा देता है कि तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, सारी चीज़ें इकट्ठा, सब कुछ ले लो। परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ हिदायत देता है, कुछ चीज़ें बताता है, क्या उनको लेना है, क्या नहीं लेना है ना, परमेश्वर बताता है। और हमें समझना, हमें जानना है कि हमें क्या लेना या क्या नहीं लेना, ये जानना है। अगर हम देखेंगे, अगर पुराने नियम में देखें तो इजरायली जब निकलने लगे थे वहाँ से, कहाँ से, मिस्र से, तो उन्होंने अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अपने खाने पीने की वस्तुएं रख ली थी, अपने साथ रख ली थी। और वचन कहता है कि जब वो निकले थे, जब वहाँ से मिस्र से निकले थे, तो उनके निकलने के करीब 1.5 महीने बाद उनका सामान खत्म हुआ। जबकि मिस्र से कनान का रास्ता करीब 13 दिन का था, और ये बात ऑलमोस्ट जानते थे, लगभग 13 दिन का रास्ता थे, उनको पता था कि रास्ता इतना ही है। पर उन सोचो 13 दिन का रास्ता, 1.5 महीने का राशन उनके पास है। 1.5 महीने का राशन वो लोग निकले हैं, और 1.5 महीने बाद उनका राशन खत्म हुआ। उन्होंने सोचा था कि 13 दिन के बजाय हम 20 दिन में पहुंच जाएंगे, हो सकता 25 दिन में पहुंच जाएंगे, चल जाएगा, इतना बहुत है हमारे लिए। यात्रा कई बार उनके उम्मीद से लंबी हो गई, और जो उन्होंने इकट्ठा किया वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। तो कई बार हमारे और आपके जीवन में, हमारी और आपकी सोच से ज़्यादा अलग चीज़ें घटित होती हैं, इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहना ज़रूरी है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चीज़ों को एकत्रित करना ज़रूरी है, क्योंकि समय ज़्यादा लग सकता है। कई बार लगता है कि नहीं, यात्रा छोटी है। इस जीवन के यात्रा में इजरायलियों की जो यात्रा थी, उन्होंने खुद पे निर्भर रह के जीने की कोशिश करी, परंतु ये सफल नहीं हुए वो लोग। परमेश्वर ने उन्हें बताया, दिखाया कि तुम मुझ पे निर्भर हो। ये विश्वासी जीवन है जो हम मसीह जीवन जी रहे हैं, ये हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं जी सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ और उसकी सामर्थ्य अनुसार चलना है, और वो चीज़ें इकट्ठा करना जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने कहा भी कि नाशवान चीज़ों के लिए मेहनत मत करो, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। राइट, धरती पर धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो धरती पर तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम धरती के उन चीज़ों की तरफ मत भागो, तुम संसार के जैसे मत बनो कि तुम्हें सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, एवरीथिंग। जो ज़रूरी है वो भी, जो नहीं ज़रूरी वो भी चाहिए। हमें सारे कंकड़ पत्थर चाहिए नहीं, हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर ने बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि दी है, तो इसलिए हमें सावधान रहना। इसलिए सावधान रहें। लूका 12:15 कहता है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने को बचा के रखो, हर प्रकार के लोभ से। वो लोभ जो अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, बोलता उस हर प्रकार के लोभ से अपने को बचा के रखो। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार,
क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उनके संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका के इस पोर्शन में, इस भाग में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन दौलत आ गया, बहुत कुछ आ गया, और उसने सोचा कि जितना भी है मैं सब समेट के रखूंगा, मैं सब इकट्ठा करके रखूंगा ताकि मेरी सारी उम्र के लिए, मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए ये हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं आराम से खाऊंगा, आराम से, हाँ आराम से खाऊंगा। ये हेल्दी है, स्वस्थ है, इसको लग रहा है इसका जीवन बहुत लंबा है, पूरा ज़िंदगी खाएगा, बहुत कुछ मिल गया, बहुत खुश है। हाँ, खुश होना भी चाहिए क्योंकि जिसका उसका ध्यान तो धरती की चीज़ों पे था। पर एक चीज़ उसे समझ नहीं थी। परमेश्वर उसको बोलता है, आज ही रात मेरे साथ, आज ही रात तू धरती छोड़ देगा, ये तेरी आखिरी रात। वचन कहता है ये तेरी आखिरी रात। सुनो, उस व्यक्ति को ये सोच के कैसा लगा होगा, सब कुछ है उसके पास, सारी चीजें उसने धरती के इकट्ठा कर ली है, आराम से रहूंगा मैं, हाँ आराम से चैन से रहूंगा। चैन कहाँ है? लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, जीवन ही खत्म। चीज़ों का क्या फ़ायदा जब जीवन ही ना रहे? चीज़ों का क्या फ़ायदा? इन दिनों में हम लोग जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, संसार जिन चीज़ों से गुजर रहा है, काफ़ी तकलीफ़ और मुश्किलों से। पिछले कोविड के दौरान, जब पिछली बार, इसके पहले जब शुरू हुआ था ना 2020 में, खबर आई थी कि इटली के लोगों ने अपने पैसे रोड पर फेंक दिए, बिखरे पड़े थे, और उनका दुख ये था कि इनका पैसा इनके अपनों को बचा नहीं सका, बचा नहीं सका। जीवन पैसा नहीं देता, पैसा ज़रूरत की चीज़ें देता है, परंतु लाइफ परमेश्वर देता है, जीवन परमेश्वर देता है। इसलिए हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और उन वस्तुओं के पीछे ज़्यादा भागे जो जीवन प्रदान करती हैं, जो जीवन देती हैं, जो जीवन की रक्षा करती हैं। हाँ, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का वचन जीवन देता है। यीशु ने बोला मत्ती में, यीशु ने बोला मत्ती में कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, वचन से जीवित रहेगा। और ये चीज़ें पता चली, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया जबकि उनके पास सब कुछ था और इस धरती का धन था, पर वो अपने को बचा नहीं पाए। एक एक सांस के लिए लोग इस बार भी तरस गए, राइट? इस एक एक सांस के लिए लोग इस बार भी तरस गए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है और अपने बच्चों का ध्यान। एक एक सांस के लिए लोग तरस गए, राइट? बीते दिनों में मुझे किसी ने बताया एक भाई के विषय में कि वो बीमार हैं, हालांकि उनके पास बहुत धन है, बहुत पैसे हैं, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, और मुझे किसी ने बोला प्रार्थना करना उनके लिए। विश्वासी नहीं है, पर किसी ने मुझे बोला प्रार्थना, मैं कहा ठीक, हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए ना। और करीब 20 दिन हॉस्पिटल में रहे और काफ़ी पैसे लगाए उन्होंने, 15-20 लाख रुपए लगा दिया। अंत में वो अपने जीवन की जंग हार गए, दूर थे, हमसे काफ़ी दूर थे, हम जा नहीं पाए उनके पास, परंतु हमने प्रार्थना की। परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। उनका भरोसा धन पर था। उनके परिवार के लोग बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम उनको बचा लेंगे। हमने उनको बोला परमेश्वर जीवन देने वाला है और परमेश्वर के हाथ में जीवन है। अंत में वो भाई जीवन की जंग हार गया। कहने का मतलब क्या है? धरती पर जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, परंतु जीवन नहीं देती। जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। क्या फ़ायदा अगर मनुष्य के पास सब कुछ है और उसके पास जीवन नहीं है? इंसान बहुत कुछ इकट्ठा करता है। इस भाई ने अपने रहते रहते बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था, सब कुछ इकट्ठा कर लिया था जो उसके जीवन को आनंद प्रदान कर सकता था। पीछे पत्नी और एक बच्चा छोड़ गया। दुखी हैं वो लोग, सब कुछ है उनके पास, पर वो दुखी हैं। और ये व्यक्ति के विषय में सोचो कि सब कुछ इसने अरेंज किया और अंत में वो जीवन की जंग हार गया, नहीं बच पाया, कोई लाभ नहीं रहा इसको। पर जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन की रक्षा करता है। यशायाह का 27:3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है,
मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूँ, मैं दिन रात उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उसकी रक्षा करूँगा, मैं क्षण क्षण पल पल उसको सींचता रहूँगा, मतलब पोषक तत्व देता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा, सामर्थ्य देता रहेगा, परिस्थितियाँ चाहे जैसी। हाँ, ये भरोसा, मैं भरोसा करना है। वो अपने लोगों के साथ ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि कभी कभी, वो हमेशा हर पल, हर समय, हर पल वो रक्षा करता है। क्या कहता है? दिन और रात दोनों, रात दिन कहता मैं रक्षा करता रहूँगा। हाँ, कि कहीं कोई हानि ना करने पाए, कहीं कोई नुकसान ना करने पाए। परिस्थितियाँ इस समय अच्छी नहीं है, दुनिया कोविड से गुजर रही है, महामारी से गुजर रही है, पर ध्यान रहे, चिंता मत करो, आपका परमेश्वर आपका साथ। यूहन्ना 14 में यीशु ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। डरो मत, परमेश्वर साथ में है। पर ध्यान रहे, हमें क्या इकट्ठा करना, क्या जरूरी है हमारे लिए, वो जरूरी है। हाँ, हमें उस बच्चे के जैसे नहीं बना, जो भी मिले सब बैग में डालो, सारे पत्थर बैग में भर लो ना, सब भर लो, नहीं। वो चीज़ है जो परमेश्वर कहता है। रूत की किताब में हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में रूत अपनी सास से सीला बिनने की परमिशन मांगती है। ये वो कहानी आप लोग जानते हैं कि नयोमी और रूत और अपने पति और बच्चों के साथ वो मोआब में जाती है। वहाँ पर उसका पति और दोनों बेटे मर जाते हैं। एक बहू उसे छोड़ के अपने मायके चली जाती है, दूसरी बहू रूत जो उसके साथ उसके देश वापस इजराइल आती है। अब नयोमी और रूत अपने देश में है, बेतलहम में, अपने गांव में है। अब 10 साल बाद लौटे हैं ये लोग, परंतु अब जब लौटे हैं तो इनके पास इन्हें खाने पीने के लिए वस्तुएं चाहिए। और रूत बहुत अच्छी बहू है और उसने अपनी सास को बोला कि मैं जाऊं सीला बिनने। कटनी के समय में ये लोग आए हैं, अच्छे समय में ये लोग आए हैं, परमेश्वर सही समय में इनको निर्णय लेने में मदद किया। कटनी के समय आए हैं और रूत सीला बिनने की परमिशन मांग रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सास ने उसे परमिशन दे दी है। रूत की किताब में यदि आप देखोगे तो परमेश्वर वहाँ पर एक बात बोलता है रूत के लिए। रूत एक्चुअली रूत एक बात कहती है वहाँ पर, हम लोग देख सकते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में कहती है अपनी सास को मुझे जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह करे मैं उसके पीछे चलूँ, मैं उसके पीछे जाके सीला बिनूं। एक चीज़ दिखती है हर रूत के जीवन में कि वो परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर की अगुवाई मांगती है हर काम के लिए और उसकी अगुवाई में चलती है। सीला बिनने जाना है पर फिर भी परमेश्वर की अगुवाई मांगे, एक्चुअली मांगना भी चाहिए, क्योंकि रूत के लिए नई जगह, उसे पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ, उसे पता नहीं कहाँ जाना, किधर जाना। जिस तरीके से रूत को नहीं पता कहाँ किधर जाना है, मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इस जीवन में, इस ज़िंदगी की रेस में, एक बोल सकते कि इस जीवन में किसी को नहीं पता कौन किधर जा रहा है, किसको कहाँ जाना है। हाँ, कुछ लोग उम्मीद लक्ष्य बना लेते हैं मुझे उधर जाना है, अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है, परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि निश्चित तौर पर परमेश्वर ही जानता है कि हम कैसे और किन परिस्थितियों से गुजरने वाले हैं। तो परमेश्वर पे निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ सीला बीनने जाती है, सीला बीनने इकट्ठा कर रही है, इकट्ठा करती है। और आप देखोगे कि दिन भर उसने मेहनत करी। वचन 7 में बोअज पूछता है अपने लोगों से कि ये कब से है, तो उसके लोग बोलते हैं दिन भर से है, ये गई नहीं है, दिन भर से। मीनिंग क्या है? रूत मेहनती है, वो मेहनत कर रही है। रूत क्या बिन रही है? सीला बिन रही है। क्या अनाज बिन रही है? वो अनाज बिन रही है जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके सेहत के लिए, उसके और उसके सास के लिए भोजन के लिए आवश्यक है। परंतु वो गई कैसे? अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में, प्रार्थना में, अगुवाई में। परमेश्वर तू मेरे कदमों की अगुवाई करना, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। रूत को नहीं पता कहाँ जाना, परमेश्वर उसको लेके गया उस खेत में जहाँ पर उसके लिए उसने उसका भविष्य रखा था। समझ रहे हैं? जब हम और आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से, हमारे जीवन से वो जो काम करता है वो प्रेजेंट्स के लिए भी और भविष्य के लिए भी लाभदायी होते हैं।
इसीलिए भजन संहिता 119 का 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। पता, आत्मिक व्यक्तियों की पहचान है कि वो कोई भी काम मन पे नहीं करते, परमेश्वर से पूछ के प्रार्थना करके ये निर्णय लेते हैं और परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनके साथ रहता है। रूत बालियां इकट्ठा कर रही है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत है। भूख लगना बहुत ज़रूरी है, राइट? आत्मिक शरीर हमारे पास है, जिस तरीके से शारीरिक भूख लगती है उसी तरीके से आत्मिक भूख लगना जरूरी है। भोजन इकट्ठा करना जरूरी है। रोत इकट्ठा कर रही है, रोत इकट्ठा कर रही है बालियाँ, हाँ, जो उसके भोजन के लिए आवश्यक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जीवित हैं ना, हम जीवित हैं, हम जीवित लोग हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। तो जब हम नया जन्म पाए हैं तो हमें भूख लगनी चाहिए, राइट? इसलिए हमें भी इकट्ठा करना है क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन इकट्ठा करना अपनी थैली में। रोत कहाँ डाल रही? जो उसके पास थैली उसमें डाल रही है। तो वो बालियाँ डाल रही है, जबकि गेहूं है ना, जौ है, वो अनाज है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक में जीवित रखता है, जिस तरीके से अनाज हमें शरीर में जीवित रखता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बटोरना है, उसकी इच्छा को इकट्ठा करना है, ताकि हम जान सकें कि हमें क्या करना है। हाँ, आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? रूत ने दिन भर मेहनत की और उसने जो बटोरा, मेहनत की दिन भर, और अब देखोगे कि रूत ने बालियों को एक बटोरा और उन्हें मसला और जो अनाज निकाला, अनाज निकला, पता उसका वजन कितना था? लगभग 20 किलो। लगभग 20 किलो उसने इकट्ठा किया। और ये अद्भुत बात था, क्योंकि कोई भी सीला बिनने वाला एक दिन में इतना अनाज नहीं बिन सकता, क्योंकि वहाँ काटना नहीं था, वहाँ बालियाँ उठानी थी, वो जो कि रह जाती थी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उससे सही जगह लेके गया, अच्छे खेत में लेके गया। रूत के विश्वास योग्यता का परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, बड़ा प्रतिफल दिया। वो विश्वास योग्य थी अपने सास के साथ, उसके पहले परमेश्वर के साथ। और आप जानते हैं, है ना, रूत के विषय में आपको पता है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं उसके बैकग्राउंड पर। आई मोआबिल लड़की, उसने चुना परमेश्वर के पीछे चलना, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी अन्य जाति आने ना पाए, पर वो आ सकता है जो परमेश्वर पे भरोसा रखे। उसने विश्वास किया, उसने अपना परमेश्वर उसे माना, और उस लड़की को परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल उसकी सोच से बढ़ के दिया, उसकी सोच से बढ़ के दिया। यही स्त्री दाऊद की परदादी हुई, यही स्त्री दाऊद की परदादी, राजा इसके वंश में। आज देखो, इसको खाने के लिए सीला बिनना पड़ रहा है, इसको खाने के लिए दूसरों के खेत में जाके अनाज बिनना पड़ रहा है। यही स्त्री राजाओं का वंश की परदादी हुई है। राजा दाऊद, सुलेमान के समय बोलते इतना वैभव था कि वचन कहता उसके जैसा राजा ना हुआ ना होएगा। समझ रहे? परमेश्वर ने उसकी सोच से ज़्यादा उसको आशीष दी। इतना ही नहीं, यीशु ने उसकी लाइन से आना चुना, वो मसीहा की लाइन में शामिल हुई। ये उसका आशीष है, विश्वास योग्य रहने का। सीला बिन रही, जब वो सीला बिन रही थी, जब इकट्ठा करे थे बालियां, तो वहां पर आप देखोगे रूत को कहा गया कि तू इसी खेत में रहना, इससे कहीं और बाहर मत जाना। वचन 8 देखिए। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बीनने के लिए नहीं जाना। हम जानते हैं कि बोआज का जो चित्र है वो मसीह का चित्र है, राइट? एक तरीके से ना। और रूत का जो चित्र है वो कलीसिया का चित्र है। यीशु ने जो कहा है उसी खेत में रहना, जो परमेश्वर ने दिया है वहीं रहना, कहीं और नहीं जाना। कलीसिया को परमेश्वर ने कहाँ बोला? उसकी नींव परमेश्वर ने अपने ऊपर डाली है। पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में हमने पढ़ा, जो नींव मसीह ने डाली है, हमें उसी नींव में रहना है।
और वही इकट्ठा करना है जो उसने हमें बोला है, राइट। दूसरे खेत में नहीं जाना, इसी में सीला बिनना है। दूसरा खेत क्या है? दूसरा खेत वो है जो शैतान विश्वासियों को दिखाता है। आ जाओ इस तरफ, इधर देखो बहुत कुछ है, वहाँ कहाँ तुम बालियाँ उठा रहे, एक एक चुनो, इधर देखो कितना है, आ जाओ। संसार में वो मौके खोल के रखता है विनाश के लिए। चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है, पर सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। मेहनत करो, बालियाँ उठाओ, एक एक, परमेश्वर ने कहा, और वो आपके उम्मीद से ज़्यादा प्रतिफल देगा। संसार में है, द्वार खुला है, चौड़ा है द्वार, बहुत सारे जा रहे हैं, शैतान आप मौके देता है, आपको भी बुलाएगा, भ्रमित करेगा, बुलाएगा, आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उस स्थान को छोड़ दो जहाँ पर आपको परमेश्वर ने रखा है। जो परमेश्वर ने दिया वो छोड़ दो, निकलो, हाँ निकल आओ, इधर आओ, बाहर आओ, दुनिया में देखो, एंजॉय करो इधर दुनिया में। वहाँ कहाँ एक एक बाली उठा रहे हो। ध्यान रहे, शैतान बुलाता है नाश होने के लिए, परमेश्वर जीवन देता है। सकरा है वो मार्ग जीवन की ओर जाता है। रोज बालियाँ इकट्ठा कर रही है सकरे मार्ग में, सकरे मार्ग में, और उसे प्रतिफल मिलता है उसकी सोच से ज़्यादा। समझ रहे हैं? इसलिए विश्वास रखना। रूत ने मेहनत किया और वो उस अपने मेहनत से ज़्यादा पाया, राइट, मेहनत से ज़्यादा पाया। पहला राजा में देखते हैं 17 अध्याय एलिया के विषय में। एलिया को परमेश्वर ने कहा जाके आहाज राजा को बोल, बारिश के विषय में भविष्यवाणी कर। और एलिया गया, आहाज राजा के सामने कहा उसने कि 3 साल ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी, ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। इसकी इस भविष्यवाणी के बाद राजा से उसे खतरा हुआ और परमेश्वर ने उसका उपाय किया, एलिया राजा से तुझे डर है, मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ पे जाके छुप जा। एलिया को परमेश्वर ने बोला, और एलिया वहाँ पे गया। एलिया को एक स्थान बताया परमेश्वर ने, उस स्थान में गया, और वह स्थान था एलिया जहाँ पे था वहाँ से पूर्व की ओर गया और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व की ओर था वहाँ पे जाके छुप गया। ये आज के जैसा नाला नहीं है कि जो सारे शहर की गंदगी बहती है, परंतु ये साफ सुथरा पानी था जहाँ पर परमेश्वर ने इसे भेजा, वहाँ छुपने का स्थान था। एलिया गया और वहाँ रहने लगा। परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि मैंने कौवों को ना आदेश दिया है कि वो तुझे खिलाएंगे। एलिया ने एक बार भी नहीं बोला, प्रभु कौवे क्यों, बगुले क्यों नहीं, कबूतर क्यों नहीं, हाँ वो तो जानवर, मैं कौवे मुझे नहीं चाहिए। पर उसने कुछ नहीं बोला। जो परमेश्वर ने कहा वो उसने किया। ये है भरोसा करना कि परमेश्वर मेरे लिए बेहतर करता है और अच्छा करता है, मुझे उसके उपाय पर सवाल नहीं करना। ये परमेश्वर, एलिया का जीवन, उसने कुछ नहीं बोला, चला गया। दूसरी चीज़, 3 साल के लिए एलिया बोल के आया था कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी, वो जानता था। परंतु आप देखोगे एलिया कुछ नहीं लेके गया। मैं समझता हूँ उस अपनी पुस्तकें लेके गया होगा, जो बाइबल पढ़ता होगा उसके पास वो होगा, और थोड़ा सा ना जो कुछ चीज़ें, पर कुछ नहीं ले गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं ले गया। ये विश्वास का प्रतीक। 3 साल रहना, उससे नहीं पता था कितने दिन वहाँ रहना, पर 3 साल, ये तो जानता था बारिश 3 साल नहीं होगी। कुछ नहीं लेके गया, निर्भरता परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उसे पता था उसका परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। और परमेश्वर ने इंतजाम भी क्या किया, कौवे। सोचो ना, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि एलिया सुबह उठता होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताता होगा, और फिर देखता होगा प्रभु खाने का समय हो रहा है, आपका इंतजाम किधर है, और फिर देख रहा, वाह क्या, हाँ चले आ रहे हैं उड़ते हुए कौवे, क्या किसी के पास रोटी है, किसी के चोंच में या पंजों में अंगूर के गुच्छे दबे हुए। परमेश्वर एलिया का ध्यान रख रहा ना खाने पीने के लिए। सोचो कितने दिनों तक उसको खाना परमेश्वर देता रहा, पक्षी खाना लाते रहे और उसको खाना मिलता रहा। एलिया कह सकता था परमेश्वर ऐसा क्यों, कोई व्यक्ति को ठहरा दो जो मेरे लिए खाना पका के लेके आए, पर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर जो उपाय करता वो बेहतर है। ध्यान रहे, हो सकता आपकी सोच से ये अलग हो कि अरे पक्षी कितना और क्या लाएंगे, परंतु जो परमेश्वर करता वो यूनिक,
और एलिया ने अपने जीवन में महसूस किया, पहली बार उसने ऐसा देखा, और रोज़ परमेश्वर के साथ वो समय बिताता है, दंडवत करता है और उसके उस उपाय पर उसको धन्यवाद देता है। काले कोट के वेटर, एक तरीके से एलिया होटल में बैठा है ना, पूरा हिल स्टेशन में शांत ना, पहाड़ पे बैठा है, और समय पर उसके वेटर, परमेश्वर के भेजे हुए वेटर उसके लिए भोजन लेके आते हैं, उड़ते हुए हवा में ना। अद्भुत सीन है ना, अद्भुत है वो, समझ सकते हैं। समय आया, पानी सूख गया, नाले का पानी खत्म हो गया। एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु अब क्या करूं, अब क्या मेरे लिए आदेश है? परमेश्वर ने वो के, मुझे मालूम है पानी सूख गया, पर मैंने इंतजाम कर दिया। ध्यान रहे, परमेश्वर पहले ही से इंतजाम कर देता। एलिया को बोला, मैंने इंतजाम किया है, जा सारपत के विधवा को मैंने तेरे लिए बोला है, वो तुझे खिलाएगी। वचन 8, 17 का वचन 8 कहता है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहाँ के एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दी है। मैंने वहाँ के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब देखिए, यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को बोला कि सारपत नगर में जा, सारपत स्थान में जा, वहाँ पर एक विधवा है जिसे मैंने आज्ञा दिया है कि वो तुझे खिलाएगी। यहाँ पर भी देखते हैं, एलिया ने कुछ नहीं बोला, ओके प्रभु मैं जाता हूँ। एलिया गया, जाके देखता है, क्या देखता है सुनो, वचन 10 कहता है, अतः जब वहाँ से वो चल दिया और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ, थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो जाने लगी, जब वो जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। एलिया ने उसको बोला, विधवा को देखा उसने, और लकड़ियां बीन ली। विधवा क्या इकट्ठा करी? लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। ये क्यों इकट्ठा कर रही है? उसके घर में आज आखिरी खाना है, आखिरी भोजन है, और भोजन के नाम पर क्या है? रोटी। रोटी मीन्स जो थोड़ा सा मैदा बचा उससे बनने वाले, और थोड़ा सा तेल, आखिरी है। अब इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि अकाल की वजह से कुछ हो नहीं रहा, अनाज सब खत्म, चारों तरफ कुछ भी नहीं, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है। और लकड़ियाँ बीन रही है, थोड़ी सी लकड़ी बीन ली, एक रोटी के लिए कितनी ज़्यादा लकड़ी नहीं चाहिए, और उसको पका के खाना है। और आगे लिखा है, आप पढ़ोगे, वह विधवा कहती है कि बस वो खा के हम मरने वाले, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है। हाँ, रोत सीला इकट्ठा कर रही थी, ये लकड़ी इकट्ठा कर रही है। रोत भोजन के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी, ये भोजन पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही है। वो आटा, उसको आटा चाहिए था, इधर आटा है, इधर इसको, इसके पास एक दिन का है। आगे देखते हैं, इसके पास एक दिन का है। एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए पानी और एक टुकड़ा रोटी लेके आ। 12, उस स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। देखो, इस औरत ने बोला कि तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ। ऐसा लगता है जैसे एलिया को जानती है, जानती है, पहले जानती। राजा के भवन में ये बोल के आया है कि 3 साल बारिश नहीं होगी, और परमेश्वर ने वैसा किया, बारिश नहीं हो रही। आज ये स्त्री के पास जो राशन घटा है, जिसके पास एक ही दिन खाना बचा है, इसकी वजह यह है कि बारिश नहीं हुई उस क्षेत्र में। कहने का मतलब ये है कि स्त्री जानती है एलिया को, और
और इस समय वो तकलीफ में है, संकट में है, और उसके पास थोड़ा सा मैदा है और आखिरी खाना, इसके बाद वो मरने वाली है। और जिस व्यक्ति की वजह से बारिश नहीं हो रही है वो व्यक्ति इसके सामने है। समझ पा रहा? जिस व्यक्ति की वजह से बारिश नहीं हो रही है, पूरा देश तकलीफ में है, वो व्यक्ति इस स्त्री के सामने है। और उस स्त्री का स्टेटमेंट सुनो, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। अगर एक आम आदमी के सामने वो व्यक्ति आ जाए जिसकी वजह से वो मरने वाला, तो उसका प्रतिक्रिया कैसी होगी? यहाँ पर एक भी नकारात्मक सेंटेंस इस्तेमाल नहीं हुआ उस विधवा स्त्री के द्वारा कि तूने ही तो बोला था तेरी वजह से हमारी दशा है। नहीं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना को जानते हैं। परमेश्वर जो करता है वो भला करता है। बेशक तकलीफ में गुजर रही है, पर वो जानती है कि परमेश्वर कौन है और उसका दास कौन है। और जब उसने मांगा है तो उसने बताया कि मेरे पास इतना है कि तेरे लिए नहीं होगा, सिर्फ एक रोटी बनेगी। अब परमेश्वर के दास ने देखे क्या बोला। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी से तेल घटेगा। कितना बड़ा प्रॉमिस था ना उस स्त्री के लिए। वो जानती थी एक्चुअली परमेश्वर कौन है। और उसने बोला, एलिय्याह ने, कि यहोवा परमेश्वर जब तक मेंह नहीं बरसाएगा तब तक तेरे घड़े से मैदा खत्म नहीं होगा और ना ही कुप्पी से तेल घटेगा, परंतु पहले तो एक छोटी रोटी मेरे लिए बना के ले गया। छोटी रोटी क्यों भाई, बड़ी क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की इच्छा क्या है, राइट। वो ज़्यादा बड़ा दे नहीं पाएगा। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। देने के विषय में परमेश्वर ने बोला क्या, 10 में से 1 भाग, छोटा वाला भाग मुझे दे दो, बाकी 9 रखो तुम्हारे पास। छोटी रोटी लेके आ मेरे पास, बाकी तू खा, परंतु पहले छोटी रोटी मेरे लिए लेके आ। पहले छोटा हिस्सा, 10 में से 1 हिस्सा परमेश्वर का, वो परमेश्वर के पास, बाकी आपके पास। और हम सब जानते हैं क्या हुआ। उस स्त्री ने बात मानी और एलिय्याह को दिया, और उसके बाद उस घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। अगर वो छोटी रोटी उसके पास नहीं लाती तो क्या ये होता? कंडीशन है वहाँ पर, कंडीशन है। विश्वास परखा जाता है। क्या तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम्हें छोटी रोटी भी चाहिए? क्या तुमको सब चाहिए? परमेश्वर ने बोला 1 भाग मुझे दो। परमेश्वर के लोग उस भाग को भी संभालते, नहीं, मुझे ये भी मेरा, मैं इसको मेरे पास रखूंगा, मैं इकट्ठा करके रखूंगा, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। क्या छोटा भाग मुझे दोगे? परमेश्वर बोल रहा स्त्री को, छोटी रोटी मेरे लिए लेके आ, फिर तू अपने और अपने बेटे के लिए। बहुत आसान नहीं था उसके लिए कर पाना, पर उसने किया, निर्णय लिया। क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर की महिमा को, जानती थी परमेश्वर के प्रेम को, और जानती थी परमेश्वर के दास को। और वचन कहता है कि वो स्त्री लेके लाई, उसने अपने पास नहीं रखा। नहीं, मेरा है सब, मैं अपने पास रखूंगी, हाँ, नहीं दूंगी मैं, सब मेरा है, मुझे अपने पास ही रखना इकट्ठा करके, सब मेरे पास रखना इकट्ठा करके। मैंने कमाया, मेरा मेहनत, मेरी तनख्वाह, मेरा बिजनेस, सब कुछ मेरा, मैं क्यों दूं? रखो। अगर छोटा हिस्सा आप देते नहीं
तो 9 हिस्सा बढ़ेगा नहीं। समझ रहे? यहाँ पर दिख रहा, सिद्धांत दिख रहा। छोटी रोटी अगर वो नहीं लेके आती तो क्या होता? सोचिए ना, क्या था उसके लाइफ में। खा के मरने वाली है, कोई उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, बारिश होने वाली नहीं अभी तक, कहीं उपज होने वाली नहीं, कहीं नहीं होगा, कोई होप नहीं कि कहीं से भी अनाज आ जाएगा, सब खत्म है। आखिरी रोटी है, उसके बाद इंतजार करना मौत का। परमेश्वर समय पर आया एलिया को लेकर। उस स्त्री को निर्णय लेना था कि वो क्या करे। भूख लगी है उसके बच्चे को, और उससे खुद खाएं या उसको दें। परमेश्वर भी अनुग्रहकारी पता। एलिया ने बोला सब मुझे दे दे, नहीं, छोटी रोटी लिया, छोटा भाग लिया, छोटा भाग वो परमेश्वर का दे। 9 आपका है, 1 परमेश्वर का है। यदि आप वो भी इकट्ठा करके रखते हैं तो ब्लेसिंग नहीं है। मैदा बढ़ना तब शुरू हुआ जब 1 रोटी उसने बना करके एलिया को दी। आप समझ पा? मैं समझता हूँ हो सकता घड़ा ऊपर तक ना भरा हो, ना दिखाई देता हो उसमें कितना है, परंतु जब भी वो स्त्री हाथ डालती होगी, जब भी उस स्त्री हाथ डालती होगी घड़े से मैदा निकालने के लिए, उसकी जरूरत भर का मैदा रोज आता। समझ रहे? दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या बोला था एलिया को? तू वहीं खाएगा। पहले दिन एलिया को छोटी रोटी मिली, पर उसके बाद क्या लगता है, छोटी मिली नहीं, उसके बाद उसे बड़ी रोटियां मिलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अभी मैदा भरा है, अभी खत्म नहीं होगा। क्या श्योरिटी आ गई, सुरक्षा आ गई, अभी है मेरे पास, आनंद आ गया। थोड़ी देर पहले निराश थी, थोड़ी देर पहले उनका जीवन खत्म होने वाला था, थोड़ी देर पहले उनके पास कोई आशा नहीं थी, अब आनंद है उनके पास, अब आशा है, अब जॉय है, अब होप है उनके पास, अब जीवित रहेंगे वो परमेश्वर उनके साथ। क्यों? कैसे हुआ? छोटी रोटी, छोटी रोटी वो देना जरूरी था, उसको अपने पास बचा के नहीं रखा बचा के। परमेश्वर को दिया। परमेश्वर के लोग कई बार ये गलती करते हैं, कई बार वो सब इकट्ठा करना चाहते हैं, सब इकट्ठा करना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। परमेश्वर का हिस्सा भी इकट्ठा रखना चाहते हैं, वहां पर पता है वो बढ़ता नहीं है, वो आशीष को रोक देता है, ब्लेसिंग रुक जाती है। रूत ने मेहनत करी, थोड़ी मेहनत करी, बड़ा आशीष पाया, थोड़ी मेहनत की, बड़ा आशीष पाया। सारपत की विधवा ने क्या किया? थोड़ा दिया, छोटी रोटी दी, बड़ा आशीष पाया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। हमारा आपका आनंद किधर है? किधर है आनंद? आनंद किधर है? मध्य संहिता 119 का 16 कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। सुख कैसे मिलेगा? वह परमेश्वर के वचन से। आज विश्वासियों का सुख किधर है? आप अपने आप को जांच सकते हो, आप किस चीज में आनंद मना रहे हो, किस चीज में आपको आनंद आता है, क्या करने में आनंद आता है आपको? मोबाइल में, टीवी में, वीडियो गेम में, खेलने में, बुराई में, बुरी बातों में, या बाइबल पढ़ने में? किस चीज में? क्या प्रार्थना करने में, संगति करने में, पास्टर के साथ फेलोशिप करने में? किस चीज में आनंद मना रहे हैं आप? ध्यान रखिए, आप क्या इकट्ठा कर रहे हो? आप क्या इकट्ठा करो दिन भर? जो आप इकट्ठा कर रहे हो वो आपके जीवन को बनाएगा। जो आप इकट्ठा कर, आपको क्या इकट्ठा करना है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। शैतान ने दूसरा खेत खोल के रखा है। रूत को बोला गया था इसी खेत में रहना, इससे बाहर मत जाना। शैतान बुला रहा, आ जाओ, दूसरा है मेरे पास तैयार, सब कुछ है, प्लानिंग है। हाँ, वो बुला रहा दूसरे खेत में, जाना है, जाएंगे तो विनाश के लिए। परमेश्वर रेडी है सब कुछ देने के लिए। हाँ, क्या इकट्ठा करना? जो परमेश्वर का वो भी इकट्ठा करना, मुझे पूरा 10 इकट्ठा करना, या फिर 1 परमेश्वर को देना है ताकि 9 बढ़े, आपके हाथ में। हाँ, तो हमें क्या इकट्ठा करना, ये जरूरी है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु यीशु, मनुष्य के अंदर अभिलाषा है, मनुष्य के अंदर लालसाएं हैं, और वो सब कुछ पाना चाहता है, वो सब इकट्ठा करना चाहता है। वो उस बच्चे के जैसा है कि जो भी मिलता है वो बैग में डाल लेता है। प्रभु यीशु, पर आप हमें बुद्धि और समझ देते हो परमेश्वर।
प्रभु हम समझ और बुद्धि के साथ इकट्ठा करें, हम रूत के जैसे बने परमेश्वर। वो बुद्धिमानी के साथ चलती थी, आप पर भरोसा रखती थी, और जहाँ आप ले जाते थे और जो आप कहते थे वो इकट्ठा करती थी, और उसका प्रतिफल बहुतायत के साथ हुआ। एलिया के जैसे आपने जहाँ बोला वहाँ जाना है प्रभु। पर इस संसार में शैतान है जिसने दूसरा खेत भी खोल के रखा है, और रूत को लालसा दे सकता है इस तरफ आ, पर आपने बोला है नहीं, तुम्हें इसी जगह रहना है। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम इसी जगह, हम उसी खेत में, हम कलीसिया में हैं, हम उससे बाहर नहीं है परमेश्वर, और ना ही बाहर हमारे लिए कुछ है किसी, और हम वो इकट्ठा कर रहे हैं, हम जीवन को इकट्ठा कर रहे हैं परमेश्वर। हम अपनी बखारियों को बड़ा नहीं करते परमेश्वर, क्योंकि हमारे सारे लिए हमारे पास प्रभु जो चाहिए वो स्वर्गीय भंडार में है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। ईश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जो भी इस संदेश को देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप उनको ब्लेस करना पिता, छोटी रोटी देने के लिए हिम्मत देना परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग हैं प्रभु जो छोटी रोटी से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं वो मेरी है, परंतु वो देना जरूरी है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बच्चों को बुद्धिमत्ता दो ताकि प्रभु वो इकट्ठा करें जो आपने उन्हें दिया है। आपकी आज्ञाएं, आपकी इच्छाएं, आपके आशीष प्रभु उनके साथ हैं परमेश्वर, परंतु उन्हें इकट्ठा करना सिखाओ प्रभु। क्या इकट्ठा करना वो जान सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।